आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। नवरात्रि का पवित्र पर्व चल रहा है और यह पर्व 9 देवियों को समर्पित है। इस पर्व में 9 देवियों की प्रतीक 9 कन्याओं की पूजा करने से आशीर्वाद मिलता है, दुर्भाग्य दूर होता है, समस्त कष्ट और पीड़ा से छुटकारा मिलता है। अगर हमें कोई पितृदोष है या ग्रह दोष है, काल सर्प दोष है, वो भी कन्या पूजन से शांत हो जाता है। शनि ग्रह से पीड़ित व्यक्ति को सुकून मिलता है और घर में खुशियाँ आती हैं। घर में अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती। कन्या पूजन से माँ अति प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि देती हैं, झोली खुशियों से भर देती हैं। माना जाता है कि इस वर्ष माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। इस साल की शारदीय नवरात्रि की तारीख 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक है और 24 तारीख को माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन निर्धारित है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन की परंपरा है। महाअष्टमी 22 अक्टूबर को है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर को है। आप दोनों दिनों में से किसी भी दिन 9 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों में इस बात पर जोर दिया गया है कि नवरात्रों के दिन विशेष शुभ होते हैं। माना जाता है कि माता रानी और छोटी लड़कियों की पूजा करने से आशीर्वाद मिलता है, कष्ट दूर होते हैं। कन्या पूजन का कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे मिलने वाले आशीर्वाद कई अनेक धार्मिक कार्यों से बढ़कर होते हैं। कन्या पूजन से माँ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि कन्या माँ का ही रूप है और माँ में अत्यंत दया भरी हुई है। माँ अपने बच्चों को अपने हृदय से लगाकर रखती हैं, तो जब माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो वो आपके भंडार खुशियों से भर देती हैं। किसी भी व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी वह कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है और कन्याओं की पूजा की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है और उन्हें उपहार दिए जाते हैं, जिससे कन्या प्रसन्न हो जाती हैं। और अगर कन्या प्रसन्न हो गई तो मतलब माता रानी प्रसन्न हो गई, और माता रानी के लिए तो सब कुछ संभव है। उनके लिए संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, वो कोई भी वस्तु आपको दे सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन है। गंगा स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से या बहुत बार तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती में स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि माँ का पाठ सभी मंत्रों से ऊपर है। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का फल कभी भी खत्म नहीं होता, पर उस पाठ करने के फल से भी अमूल्य है कन्या का पूजन करना, क्योंकि कन्याएं स्वयं माँ जगदम्बा का प्रतीक हैं। नवरात्रों में कन्या पूजन की एक विधि होती है, तो आइए हम वीडियो में उस विधि के बारे में जानते हैं। कन्या पूजन के लिए कन्याएं 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु की होनी चाहिए। ये कन्याएं माता जगदम्बा का रूप होती हैं। आप 9 कन्याओं को बुलावा दीजिए और जब वो घर में आए, प्रवेश करें, तो आप हाथ जोड़कर उनका स्वागत कीजिए। एक स्वच्छ जगह पर आसन बिछाकर उनको आदर सत्कार के साथ बिठाइए। ऐसा मन में विचार कीजिए कि माँ जगदम्बा स्वयं आपके घर पधारी हैं और जो भी आपसे यथोचित सत्कार बन पड़े वो इन कन्याओं के प्रति समर्पित कीजिए। सबसे पहले इनके पैरों को जल से धोकर, और अगर दूध मिल जाए तो दूध से धोकर इनके पैरों को शुद्ध कीजिए। ऐसा करने से आप अपना समर्पण माता के प्रति करेंगे। फिर कन्याओं के माथे पर लाल कुमकुम का टीका लगाइए। उनके दोनों हाथों में और दोनों पैरों के तलुओं पर भी लाल कुमकुम की बिंदी लगाइए। ये माता का श्रृंगार होता है। अगर आपके पास लाल चुनरी है तो कन्याओं के सर पर लाल चुनरी जरूर उड़ाइए। कई बार लाल चुनरी मिलना संभव नहीं हो पाता, उस समय आप कोई रंग बिरंगी रुमाल भी ले सकते हैं।
कन्याओं को वस्त्र देना अति शुभ माना जाता है। माथे पर रोली के टीके के साथ साथ आप अक्षत जरूर लगाइए। कन्याओं को फूल भी भेंट कर सकते हैं। कन्याओं के श्रृंगार के बाद अब उनको खाना परोसना चाहिए। तो माता के भोजन में पूरी, हलवा, काले चने का विधान है। यह भोग माता को अति प्रिय है। भोग बनाने से पहले एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप स्वच्छ हों, नहा धोकर ही भोग बनाएं। आपकी रसोई पवित्र हो। भोग बनाने से पहले अपनी रसोई में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। और अगर आप भोग बनाते समय माता का मंत्र मन में करते रहते हैं तो उस भोग में अपरिमित शक्ति आ जाती है और माता आपसे अति प्रसन्न हो जाती हैं। कन्याओं को खाना हमेशा स्टील के बर्तन में परोसें। कभी भी कागज की प्लेटों का उपयोग नहीं करें। हो सके तो कन्याओं को अपने हाथ से भोजन कराएं। ऐसा मन में विचार करें कि आप स्वयं मां जगदम्बा को भोजन करा रहे हैं। खाना परोसते समय कन्याओं के प्लेट में 2 पूरी या 4 पूरी रखें। कभी 3 पूरी नहीं रखनी चाहिए, इससे ग्रह दोष बढ़ता है। खाने के साथ साथ जलपान, पानी अवश्य देना चाहिए। सिर्फ खाना परोसा हुआ अधूरा माना जाता है। माता के भोग में कभी भी प्याज और लहसुन इस्तेमाल नहीं होता। वैसे तो नवरात्रों में प्याज, लहसुन और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। इन चीज़ों का सेवन करने से माता अति क्रोधित हो जाती हैं और आपका व्रत भी खंडित हो जाता है। तो आप शुद्ध होकर माता का भोजन बनाएं और शुद्ध मन से ही कन्याओं को भोजन परोसें। कई बार समय के अभाव में कुछ महिलाएं बाजार से दूध जलेबी लाकर कन्याओं को दे देती हैं या बिस्कुट्स का पैकेट दे देती हैं। ये भी ठीक नहीं है। कोशिश करें कि आप घर में ही भोजन बनाएं और कन्याओं को परोसें। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, उस दौरान आप बाजार से लाई हुई वस्तु कन्याओं को बांट सकती हैं। पर अगर आप स्वस्थ हैं तो आप घर में ज़रूर भोजन बनाकर कन्याओं को जिमाएं। यदि कन्या पूजन शुक्रवार को पड़ती है तो खट्टा भोजन परोसने से बचें। शुक्रवार का दिन मां संतोषी को समर्पित है और इस दिन खट्टी चीज़ें परोसना अपमानजनक माना जा सकता है। जब कन्याएं भोजन समाप्त कर लें तो उन्हें 1 जोड़ी लौंग और 1 इलायची का भोग ज़रूर दें। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको नवदुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में धन वैभव आ जाता है। जब कन्याएं भोजन समाप्त कर लें तो उन्हें उपहार ज़रूर देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, कोई भी वस्त्र और चॉकलेट या कोई भी मिठाई ज़रूर दें। उपहार देते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी काले रंग का वस्त्र आप कन्याओं को नहीं दें। दूसरे कोई भी लोहे का सामान आप कन्याओं को नहीं दें। इससे राहु केतु का प्रभाव आ जाता है। कन्याओं को बाजार से लाए हुए चिप्स के पैकेट भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि कई बार चिप्स के पैकेट में प्याज लहसुन का मसाला होता है और इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। आप उपहार कुछ भी दे सकते हैं, पर यह ज़रूरी है कि वो शुद्ध और सात्विक हो। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसे उपहार से कन्याएं प्रसन्न हो जाएं। आप पेंसिल, कॉपी या फिर कोई भी चॉकलेट या वस्त्र कुछ भी दे सकते हैं। आपका उद्देश्य कन्याओं को प्रसन्न करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो जब कन्याएं उपहार लेकर आपके घर से जाने लगें तो उनके पैर ज़रूर छू लें और उनसे झोली पकार कर आशीर्वाद ज़रूर मांगें। कन्याओं का आशीर्वाद लेने से समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति सुनिश्चित होती है। इन अनुष्ठानों और प्रसादों का सार भक्ति है। आपका सच्चा हृदय आवश्यक है। माना जाता है कि माता रानी का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा प्रभावी तब होता है जब सच्चे प्रेम और सम्मान के साथ माता रानी का स्वागत और पूजन किया जाए। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। माता रानी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे और ये नवरात्रि आपके लिए भी सुख, समृद्धि और ढेर सारी खुशियाँ लाएं। चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माता दी।